देखिए, पृथ्वी पर जानवरों की लाखों प्रजातियां मौजूद है और एनिमल किंगडम में कोई भी प्रधानमंत्री या पुलिस या कोई भी फोर्स नहीं होती। इसलिए जानवरों को अपनी रक्षा करने के लिए खुद को निडर बनाना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे निडर जानवरों के बारे में जो कि समय आने पर किसी भी जानवर से भिड़ जाते हैं। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के साथ अंत तक बन रहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नए व्यूअर्स से जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर भी जरूर क्लिक कीजिए। हनी बैडजर दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इन छोटे से साइज के जानवरों की। मगर दोस्तों, जितना इनका आकार छोटा है उससे कई गुना बड़ा इनका जिगर है, जिसकी वजह से ये कई बार तो बड़े बड़े जानवरों से भी पंगा ले लेते हैं। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर ही देखिए कैसे ये 3 लकड़बगे इस हनी बैडजर को अपना भोजन बनाने के लिए पीछे पड़े हुए हैं, मगर इनकी इस मेहनत का फल इन्हें नहीं मिल पाता क्योंकि इन्होंने अपना शिकार ही गलत जानवर को चूज किया। इसलिए इनको यहाँ से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। दोस्तों, इससे हमें यह मालूम पड़ता है कि साइज डजंट मैटर, हर जगह ऐसा ही होता है। आपके इस बारे में क्या विचार हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। राइनोसोरस दोस्तों, राइनो जानवर भी एक विशाल और बड़े शरीर के मालिक हैं और जब इनको गुस्सा आता है तो ये अपने गुस्से को उतारने के लिए शेर को भी धूल चटा देते हैं। जैसे कि आप इस क्लिप को भी देख सकते हैं कैसे एक राइनो कीचड़ में फंसा हुआ है, जिसके चलते उस पर 3 शेर हमला करने के लिए आते हैं, मगर वहां पर भी राइनो अपनी एक आवाज लगाता है और सभी साइड होने लगते हैं। मगर फिर भी जब ये शेर नहीं मानते तो जैसे ही ये राइनो कीचड़ से बाहर निकलता है तो इन तीनों शेरों को यहाँ से भागने को कोई रास्ता ही नहीं मिलता। दोस्तों, यही वजह है कि इनको काफी गुस्सैला जानवर माना जाता है और कई बार ये गाड़ियों को भी तहस नहस करते देखे गए हैं। पाइथन दोस्तों, पाइथन इतने क्रोधित होते हैं ये किसी भी जानवर से नहीं डरते। इनकी पकड़ तो इतनी मजबूत होती है कि एक बार कोई इनके हाथ तो लग जाए ये उसे तोड़ मरोड़ कर उसकी सांसों को खत्म कर देते हैं। जैसा कि आप यहाँ देखिए इस पाइथन ने कैसे इस एलिगेटर को बड़ी मजबूती से पकड़ रखा है, इसे छोड़ने का वो नाम ही नहीं ले रहा। और अंत में जब एलिगेटर की सांस घुटने की वजह से मौत हो जाती है तो ये उसे निकल जाता है। ये है एनिमल किंगडम की कुछ दास्तां। हिप्पो दोस्तों, हिप्पोस अपने मुंह को बड़ी ही आसानी से 150 डिग्री तक खोल सकते हैं, यानी कि हिप्पो अपना पूरा मुंह 4 फीट चौड़ा खोल सकते हैं। मगर कई बार उनके सामने जंगल का राजा शेर इन्हें धूल चटाने के इरादे से आ जाता है। वैसे भी आपने ये देखा होगा कि शेर हमेशा ही अन्य जानवरों से बिना वजह पंगा लेता है, मगर यहाँ पर हिप्पो से पंगा लेना उसे थोड़ा सा भारी पड़ गया। यहाँ पर जब ये शेर इस हिप्पो को तंग करने और उसका शिकार करने के लिए आया तो तभी ये हिप्पो गुस्से में आकर उसके मुंह को ही पकड़ लेता है, जिसके बाद इस शेर को वहां से भागना ही अच्छा लगा। दोस्तों, वैसे तो पानी में शांतमय तरीके से रहने वाला ये हिप्पो काफी शांत हमें दिखाई पड़ता है, मगर अगर कोई इनसे पंगा ले तो फिर ही अपने गुस्से को कंट्रोल करते ही नहीं है। मॉन्गूस दोस्तों, किंग कोबरा के जहर से एक बार से 20 लोगों की मौत हो सकती है। ऐसे में ये अपने दुश्मन मॉन्गूस से बिना वजह भिड़ पड़ते हैं, मगर दोस्तों ये नन्हा सा जानवर भी कहां चुप बैठने वालों में से है। ये भी किंग कोबरा जैसे जहरीले सांप से बिना डरे उनका डटकर मुकाबला करते हैं। वैसे तो ये झुंड में मुकाबला करते हैं, लेकिन कई बार ये सिरफिरा जानवर अकेला ही सांप से पंगा लेने के लिए पहुंच जाता है। अगर आपको भी ये जानवर दिखे तो इसे चूहा समझकर अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। स्पाइडर अब दोस्तों, जैसे कि किंग कोबरा मॉन्गूस को तो अपना दुश्मन मानता है, वैसे ही इनका फेवरेट स्पाइडर होता है। मगर दोस्तों, इन स्पाइडर्स की भी अलग अलग प्रजाति होती है जो कि इन कोबरा सांपों से बिल्कुल नहीं डरती। इसी वजह से कई बार ये कोबरा सांप किसी गलत प्रजाति की मकड़ी से पंगा ले लेते हैं
और इसी वजह से इनकी बाजी बाद में इन पर ही भारी पड़ जाती है। अब जैसे कि यहाँ ही देख लीजिए, इस सांप को लगा कि ये इस स्पाइडर का आसानी से शिकार कर लेगा, मगर इस स्पाइडर ने तो इसी के ही चक्के छुड़ा दिए और इसको अपने पाँव की धूल चटाने में कामयाब रहा। इसलिए दोस्तों, मकड़ियों से भी हम इंसानों को जरा बच के रहना चाहिए, हल्के में तो इन्हें बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। चिकन दोस्तों, हॉक ईगल एक ऐसा पंछी है जो बिना कुछ सोचे समझे ऊपर आसमान से आता है और नीचे से जो भी जानवर दिखे, फिर चाहे वो बड़ा हो या फिर छोटा हो, उसे अपना शिकार बनाने में जुट जाता है। मगर दोस्तों, यहाँ पर पासा पलटता हुआ दिखाई दिया। आप भी देख सकते हैं कि कैसे ये ईगल मुर्गी के बच्चों पर हमला करने और उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए आई, मगर कई कोशिशों के बाद भी मां मुर्गी के सामने ये ईगल टिक नहीं पाई और उसे खाली हाथ उल्टे पांव यहाँ से वापस भागना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर चूजों पर उनकी मां मुर्गी का साया था। वार्थॉग दोस्तों, ये जानवर अपने से छोटे जीवों का ही शिकार करते हैं और उसे ही अपना पेट पालते हैं, मगर कई बार ये खुद बड़े जीवों का शिकार बन जाते हैं, क्योंकि ये इतने भी ज्यादा बहादुर नहीं होते, जिस वजह से शेर जैसे खतरनाक और खूंखार जानवर इन्हें कुछ ही समय में पकड़कर अपना भोजन तैयार बना लेते हैं। मगर दोस्तों, यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। दरअसल एक शेर एक छोटे से वार्थॉग को पकड़ने के लिए दौड़ा, मगर ये नन्हा सा वार्थॉग एक जगह पर रुक गया और इससे शेर के सामने निडरता के साथ खड़ा हो गया, मानो जैसे इसे किसी भी शेर का डर ही ना हो। पारकपिन दिखने में ये तो एक छोटा सा जानवर है जो अपने शरीर पर मौजूद कांटों की वजह से जाना जाता है और आमतौर पर ये जानवर बहुत ही डरपोक होता है, इसलिए ये ज्यादातर छुपकर ही रहना पसंद करता है। लेकिन इनकी खास बात यह है कि ये जानवर ज्यादातर रात के दौरान ही अपने भोजन की तलाश में बाहर निकलते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देखिए। यहाँ पर एक पारकपिन अंधेरे में अपने भोजन की तलाश में बाहर निकलता है, मगर तेंदुआ उससे जानबूझकर पंगा लेने की फिराक में था। लेकिन पारकपिन किसी भी जानवर से जानबूझकर पंगा नहीं लेना चाहता, मगर जब कोई सामने से आए तो ये उसे छोड़ता भी नहीं। और इसीलिए जब थोड़ा ज्यादा हुआ तो इस पारकपिन ने इस तेंदुओं को सबक सिखाने के लिए अपने शरीर में से एक तीखे कांटे को इसके चेहरे में घुसेड़ दिया। अब दोस्तों, कुदरत ने हर किसी जानवर को सुरक्षा के लिए कोई ना कोई हथियार तो दिया है, और ये तीखे तीखे कांटे भी इस जानवर को दूसरे जानवर से अपनी रक्षा करने के लिए भगवान ने इसे दिए हैं, जिनका इस्तेमाल ये बिल्कुल सही कर रहा है। स्लूथ बियर दोस्तों, ये भालू बाकी सभी भालुओं से बिल्कुल अलग हैं। इनका आकार भी इनसे छोटा होता है, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि ये डरपोक या निडर नहीं होते। मगर दोस्तों, शायद इस बाघ ने इसको हल्के में ले लिया, बेवजह इस पर भारी पड़ गया। हालांकि पहले तो देखने पर यही लगता है कि ये बाघ इस भालू का शिकार कर लेगा, भालू को अपनी जान गंवानी पड़ेगी, मगर ऐसा नहीं होता। भालू ने अपना साहस नहीं छोड़ा और इस शेर से भिड़ता रहा। फिर अपने पंजों की मदद से उसने इस बाघ को अपने से अलग किया, यहाँ से भागने में जुट गया, जिसके बाद इस बाघ को भी यही लगा कि भाई अब तो यहाँ से भागना ही होगा। तो खैर दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इनमें से कोई जानवर अच्छा लगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के पार्ट 2 के लिए, नेक्स्ट पार्ट कमेंट में जरूर लिखें। तो खैर मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ। धन्यवाद।